और भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं सचिन वर्मा। भारत अपडेट में आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत की आवाज। भारत की आवाज में बीते वर्ष के कार्यकाल को जानने के लिए सरकार के हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। उनसे जानेंगे वे सरकार की जो कार्यकाल रहा पिछले 9 वर्षों का उससे कितने संतुष्ट हैं और क्या उसमें वो बेहतर जान पाए और क्या उनको अच्छा लगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत अपडेट में। मैं जानना चाहूंगा जो सरकार का कार्यकाल रहा पिछले 9 वर्षों का उससे आप कितने संतुष्ट हैं? सरकार का कार्यकाल बहुत ही शानदार चल रहा है और अभी तक के कार्यकाल में बहुत सी ऐसी योजनाएं आई हैं जो भारत के लिए बहुत सुंदर तरीके से काम कर रही हैं। भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने बड़े सार्थक प्रयास किए हैं। जैसे बेटी सुरक्षा का मामला है। आज हमारी बेटियां बेखौफ किसी भी समय घर से बाहर निकलती हैं, अपने काम पे जाती हैं, अपनी स्कूल में जाती हैं, अपनी शिक्षा पूरी कर रही हैं और उन्हें किसी भी तरीके का खौफ नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और हमारे युवा मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा पुलिस प्रशासन की शक्ति जो दिखाई गई कि अगर यहाँ इस चौराहे पे उन्होंने कोई कांड किया है तो अगले चौराहे पे पुलिस इंतजार कर रही होगी। इस तरीके की कार्यविधि को लेकर जो भी पुलिस हुई, प्रशासन हुआ, बहुत सख्ती के साथ, बहुत सावधानी के साथ प्रदेश को और देश को आगे बढ़ाने का ये सरकार काम कर रही है, जिसके फलस्वरूप आज हमारी बेटियां आगे बढ़ रही हैं। सरकार के अपराध और माफियाओं पर जो नकेल कसने का कार्य हुआ उसको आप किस तरह से देखते हैं? माफियाओं और अपराध को खत्म कर दिया। अतीक अहमद जैसे माफिया को खत्म कर दिया, नेस्तो नाबूद कर दिया। हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था मिट्टी में मिला देंगे और मिट्टी में मिला दिया। मिट्टी में मिला के आज अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश है। आज यहाँ व्यापारी, आज यहाँ बड़े बड़े उद्योगपति अपने उद्योग लगाने आते हैं। 24 घंटे लाइट, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, हर जगह लाइट की प्रॉपर व्यवस्था पूरी तरीके से चल रही है। किसी भी तरीके से व्यापारियों को असुरक्षा नहीं है। कोई उनसे माफिया टैक्स मांगने वाला नहीं है आज सरकार के अंदर। आज सरकार इस तरीके से काम कर रही है कि ये उद्योगों को बढ़ावा मिल रहा है और हमारे उत्तर प्रदेश को सहयोग मिल रहा है, हर तरफ से सहयोग मिल रहा है। सराहनीय प्रयास श्री मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का, उनके कर कमलों के द्वारा इतने शानदार तरीके से प्रदेश को भय मुक्त बना दिया गया, जो कि समाजवादी पार्टी की सरकार में, बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार में भय ही भय था, केवल और केवल भय था और केवल माफियाओं का राज चलता था। आज वो सब मिट्टी में मिला दिए। तो देखिए, कह रहे हैं कि मिट्टी में मिला दिया माफियाओं को। मेरे साथ कुछ युवा साथी भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि सरकार की शिक्षा स्वास्थ्य नीति के विषय में वो क्या सोचते हैं। आप युवा हैं, सबसे पहला सवाल आपके सामने आता है शिक्षा और रोजगार का। क्या सोचते हैं आप सरकार को? इस शिक्षा और रोजगार पे बहुत ज़्यादा काम करा गया है। शिक्षा पहले से कई ज़्यादा अब बढ़ गई है। जहाँ शिक्षा पहले नहीं जा पा रही थी, अब उन क्षेत्रों में भी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है और जो छोटे छोटे बालक नहीं पढ़ पा रहे थे पहले, अब उन कुछ स्कूल्स खुलवाए गए हैं, सरकारी स्कूल खुलवाए गए हैं जिनमें छोटे छोटे बालक अब एडमिशन लेके फ्री ऑफ कॉस्ट, जिनमें फ्री बगैर किसी कुछ एडमिशन फीस दिए हुए बच्चे शिक्षा पा रहे हैं। सो शिक्षा के मामले में काफी अच्छा काम करा गया है और बिल्कुल संतुष्टि है। बहुत सारे गांव ऐसे थे जहां पर सड़क स्कूल तक थी ही नहीं, जिसके कारण शिक्षा में एक वो बाधा पैदा होती थी। अब लगभग हर गांव में सड़क स्कूल तक पहुंची हुई है। इसको कैसे? जी बिल्कुल सच बात है ये। पहले कई क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पे जाने की साधन सही नहीं था, जाने की लोगों को परेशानी होती थी, छोटे छोटे बालक नहीं जा पाते थे कुछ क्षेत्रों में, बिकॉज यहाँ पर रोड सही नहीं थी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम सही नहीं था। बट अब ट्रांसपोर्ट का कार्य इतना अच्छे से करा गया है कि
छोटे छोटे बालक हों या विद्यार्थी हों, अब अपने स्कूल्स में, सरकारी स्कूल्स में जा रहे हैं और इजीली अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। कुछ और भी साथी मेरे साथ मौजूद हैं। आप चूंकि पेशे से डॉक्टर भी हैं, मैं जानना चाहूँगा कि सरकार की जो नीति रही है स्वास्थ्य के प्रति, तो स्वास्थ्य के लिए कैसा काम किया सरकार ने? गवर्नमेंट ने तो स्वास्थ्य के लिए तो बड़ी बड़ी अच्छी योजनाएं निकाली हैं। हालांकि अभी कुछ चूंकि ये हुआ है कि यहाँ पे एम्स नहीं बन पाया किसी कारणवश, वरना तो और ज़्यादा व्यवस्था अच्छी हो जाती ग्रामीण क्षेत्र के लिए। अगर एम्स यहाँ पे हो जाता है बरेली में तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लिए बड़े लाभ मिलता, लेकिन नहीं हो पाया किसी कारणवश। लेकिन सरकार की स्वास्थ्य प्रणाली में बहुत अच्छा रहा है। और स्वास्थ्य प्रणाली को किस तरह से बेहतर समझते हैं? अच्छा हुआ है, जैसे कि एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं। आयुष्मान सबसे पहला आयुष्मान है। आयुष्मान से क्या फायदा? ये फायदा है, हमारा गरीब भी गांव से आता है ना, तो उसके पास पैसे नहीं होते तो निराश नहीं होता है। वो आएगा, हॉस्पिटल जाएगा, डॉक्टर से डिस्कस करेगा, ऑपरेशन भी होगा उसका, आयुष्मान से फ्री हो जाएगा, उसके लिए बहुत अच्छा है। वरना बहुत से गरीब ऐसे ही मर जाते थे, उनका कोई संसाधन नहीं था, उनके पास पैसे की कमी होती है गांव में अक्सर मोस्टली। लेकिन ये ज्यादा अच्छा है, आयुष्मान सबसे बढ़िया है। और माननीय प्रधानमंत्री हमारे जी बड़े अच्छे काम करते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे काम करते हैं। स्वास्थ्य के लिए तो मैं यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा बेटर और हो पाए, सरकार वो अच्छा लाए और डॉक्टरों की सलाह ही ले, तभी ज्यादा बेटर है, तभी उस फील्ड में ज्यादा काम कर पाएगी। मेरे साथ एक गांव से आए साथी भी मौजूद हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि सरकार द्वारा जो आयुष्मान की योजना बनाई गई उससे सेवा में लोगों का बहुत आनंद है। मतलब ये मतलब सेवा के बारे में, मतलब जो गरीब है उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिट, मतलब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके लिए गरीब भी इलाज कर सकता है कि अमीर अमीर भी कर सकता है, इसके लिए कोई समस्या नहीं है। योगी जी की सरकार आपको कैसी लगी? योगी जी की सरकार एकदम बेस्ट लगी। जो जो हमारी माँ बेटियाँ हैं कि घरों में सुरक्षित हैं, बाहर भी सुरक्षित हैं, कोई मतलब कार्रवाई है, कुछ हर चीज़ में कार्रवाई हो जाती है। दिन रात अपनी बेटियाँ सेफ हैं, स्कूल के लिए फीस वगैरह सब सही है, मतलब सरकारी है। अच्छा, चूंकि आप गांव से आते हैं तो ये बताइए कि अपराध की क्या स्थिति है? अपराध पे लगाम लगा इस सरकार में या नहीं? हाँ, इस बात पे लगा कर आप लिए उसके अपराधी लिए अपराध जो पहले घूमते थे अब दिखते हैं या नहीं? अब नहीं देखते हैं। अब जो बदमाशी चलती थी, ये बदमाशी सब बंद हो गई योगी जी बाबा के राज में। देखिए, लोग कह रहे हैं कि जो बदमाशी, जो खुलेआम गुंडागिर्दी पहले हुआ करती थी वो अब नहीं दिखती है सड़कों पर। और भी साथी मौजूद हैं, उनसे और तमाम मुद्दों को जानेंगे। मैं जानना चाहूँगा कि सरकार ने हर नीति पर काम किया, हर प्रणाली पर काम किया, तो बिजली की प्रणाली पर भी काम किया, और जो कि जिन गांव में पहले कभी बिजली थी ही नहीं, आज वहां पर हर गांव में बिजली पहुंची हुई है। तो इस प्रणाली को किस तरह से आप देखते हैं? इस प्रणाली को इस तरीके से देखते हैं कि पिछली जो सरकारें थी समाजवादी की, उसमें जो है बरेली शहर के अंदर भी जब लाइट चली जाती थी तो 6-6 घंटे 8-8 घंटे लोग अपना बाहर बैठ करके पसीना सुखाया करते थे। अब शहर में 24 घंटे बिजली आती है, इन्वर्टर के कारोबार बिल्कुल बंद हो चुके हैं। आप ही समझ लिए बिल्कुल ना के बराबर रह गए हैं। घरों में बस रखे हुए हैं, खाली चार्ज होते हैं, थोड़ा बहुत चार्ज होते हैं 10-5 मिनट के लिए, उसके बाद वो चलते रहते हैं बस खाली। और आप ये समझिए कि ग्रामीण इलाकों में भी 22 घंटे बिजली जो है ये सरकार पूरी तरीके से दे रही है। योगी जी के कामकाज से आप कितने संतुष्ट? योगी जी के कामकाज से तो हम ये समझ लीजिए कि 100 में से भी कुछ ऊपर होता तो मैं देने का प्रयास करता। आप ये समझिए कि बरेली के अंदर पिछली सरकारों में, चाहे बसपा की सरकार हो चाहे समाजवादी की सरकार हो, भीषण दंगे हुआ करते थे। एक एक महीने पूरा कारोबार वगैरह सब ध्वस्त हो जाता था। मौलाना तौकीर रजा जो है पिछली साल से जेल के अंदर बंद है। कठमुल्ला जो है मौलाना बिल्कुल भी अब किसी प्रकार का उपद्रव करते नहीं है। योगी जी की सरकार में सब बिल्कुल चंगा कर दिया गया है। भारत माता को डायन कहने वाले आजम खां जो हैं वो अब ये कहते हैं कि अगर आत्महत्या मेरे धर्म में अगर हराम नहीं होती तो मैं आत्महत्या अब तक कर चुका होता। अभिलाष जी मेरे साथ हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि पुलिस प्रशासन की छवि और कार्य करने की शैली में पिछली सरकारों से इस सरकार में क्या बदलाव महसूस हुआ? आज तो पुलिस योगी की पुलिस है। कांवड़ियों पे फूलों की वर्षा उनका हेलीकॉप्टर करता है। आज की पुलिस हम लोगों पे, हमारे कांवड़ियों पे, हमारे धर्म पे पुष्प वर्षा करती हुई दिखती है। इतनी फ्रेंडली पुलिस पहली बार देख रहा हूं मैं। हर चौराहे पे, हर रास्ते पे पुलिस ही पुलिस मौजूद है। किसी से भय के लिए नहीं, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे सहायता के लिए पुलिस के द्वारा किया जा रहा है कि कांवड़ियों के
लिए गर्म पानी का इंतजाम किया जाए। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शासन है और वो हो रहा है। हर जगह कांवड़िए अब बजाते हुए गाते हुए एक बारात की तरह निकलते हैं। ये है योगी जी का शासन और पुलिस प्रशासन उसमें पूरी तरीके से सहायतार्थ है। हर जगह पे चप्पे चप्पे पे दंगाइयों को आने की अनुमति नहीं है। ये है पुलिस प्रशासन, ये योगी की पुलिस है, योगी की। मैं अगर आपसे कहूं कि योगी जी को कोई सुझाव देना चाहेंगे तो क्या सुझाव देना चाहेंगे? जी, वैसे तो सारा ही काम पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है और अब तो कोई हम क्या ही सुझाव देंगे, काम इतना अच्छा हो रहा है और किसी चीज़ में मुझे कोई कमी महसूस नहीं होती है। बट जहाँ मैं देखता हूँ कि स्ट्रिक्टनेस पहले से काफ़ी बढ़ गई है और मैं बस ये सुझाव देना चाहूँगा कि जैसे आज की डेट में जो स्ट्रिक्टनेस जो एक एक अपना बना के रखा है उन्होंने एक रुतबा कि यहाँ पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी किसी भी मुस्लिम की या किसी भी अदर किसी भी धर्म की। सो वैसे भय भय बना रहे, ये मोदी जी का भय है, ये आगे भी बना रहे और ऐसी ही समाज में शांति बनी रहे। उनकी भय। योगी जी के बुलडोजर को किस तरह देखते हैं? बिल्डोजर बाबा जी की तरह देखते हैं। बुलडोजर से क्या क्या मैसेज मिलता है? ये फैसला मिलता है, ये मिट्टी में मिला देंगे। अब देखिए, योगी जी के बुलडोजर का इस तरह से वह है कि हर कोई जानता है कि बुलडोजर आएगा तो मिट्टी में मिला दिया जाएगा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जो ये एक पहली सरकार है जो यूपी में रिपीट हुई है, अन्यथा अभी तक यूपी के कार्यकाल में कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई है। तो ये कोई कहने का विषय नहीं है कि सरकार ने अच्छा काम किया है इसीलिए सरकार रिपीट हुई है और ये योगी जी का कार्यकाल है, ये आगे भी ऐसा ही रहेगा। और जो महिलाओं के लिए काम किया है गवर्नमेंट ने और कानून व्यवस्था जो हमारी सुधरी है और बाबा जी का बुलडोजर चला है जो इसने बहुत ही बढ़िया काम किया है। जानना चाहेंगे सरकार का जो अब तक का कार्यकाल रहा, कितने संतुष्ट हैं आप? हम बहुत संतुष्ट हैं, बहुत संतुष्ट हैं। बहुत अच्छा कार्यकाल रहा। ऐसा कार्यकाल तो किसी सरकार में ना देखने को मिला है और ना ही देखने को मिलेगा। अच्छे कार्यों की बात करें अगर हम तो क्या अच्छे कार्य लगे सरकार? सब पूरे रोड पड़ गए, महिलाओं को बड़ा सहयोग मिला इसमें। बहुत काम ऐसे हैं सर जो देखने को किसी सरकार में हमें मिले ही नहीं आज तक। बस ये केवल संभव है तो केवल ये इस बीजेपी में ही है संभव, जो इतना सब कुछ हम लोग का सहयोग मिल रहा है सरकार का, और किसी में अगर नहीं। योगी जी की जाए तो किस तरह के मुख्यमंत्री लगते हैं? वो उनसे अच्छा तो मुख्यमंत्री कोई है नहीं, उनको तो केवल एक बुलडोजर बाबा के नाम से ही जाना जाता है, इतना ही काफ़ी है उनका तो नाम लेना। जानना चाहेंगे सरकार का जो अब तक का कार्यकाल रहा उसको किस तरह से देखते हैं? सरकार का 2014 के बाद अगर आप देखेंगे तो सरकार का कार्यकाल उत्तम से उत्तम ही होता रहा। हर साल जब चुनाव हुए उसके बाद जब भी हमारी सरकार बनी, चाहे यहाँ हो चाहे अलग प्रदेशों में भी सरकार बनी, जैसे कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं यहाँ पर योगी जी, उनका जितना भी काम करने का तरीका है, अलग अलग प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं, उनको समझ रहे हैं, उन्हीं की रणनीति के पे चलते आधार पे चल रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा निरंतर अगर कोई भी वारदात होती है, कोई भी जब दिक्कत परेशानी होती है, योगी जी का बुलडोजर बड़ा मशहूर हो गया। उसी चीज को देखते हुए हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी ने भी वही रूपरेखा के अनुसार कार्य किया। बात अगर सुरक्षा की करें तो महिलाओं और परिवार की सुरक्षा को लेकर क्या लगता है योगी जी ने जो कदम उठाए वो ठीक है? आप देखते होंगे 2014 से पहले जब भी हमारी माताएं बहनें गली से निकलती थी या किसी सुनसान जगह से निकलती थी, वो एक डर का माहौल होता था वहां पर कि कोई आ ना जाए, कुछ घटना ना हो जाए। पर आप देखेंगे 2014 के बाद जब हमारी सरकार आई, योगी जी की सरकार आई, योगी जी की सरकार की नेतृत्व में योगी जी ने घर घर जहां पे अंधेरा सब कुछ, मतलब इतना सब कुछ बदलाव कर दिया कि आज हमारी बहन अगर रात के 12 बजे भी निकलेगी तो वो सुरक्षित महसूस करती है, क्योंकि हर आधे घंटे के बाद योगी जी की पुलिस वहां खड़ी मिलती है। सरकार का जो अब तक का कार्यकाल रहा, क्या कहना चाहेंगे उसको? सरकार का जो अब तक बहुत कार्यकाल रहा पूरा 9 साल का, वो बहुत ही बढ़िया कार्यकाल रहा। सारी चीज़ें बहुत ही बढ़िया रही इस सरकार में। पहलों की सरकारों से अगर कंपैरिजन करा जाए तो इस सरकार में डेवलपमेंट, नारी शक्ति, नारी सम्मान, रोड मैप, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, हर क्षेत्र में बहुत ही बढ़िया काम करा है योगी सरकार ने। क्योंकि आप युवा हैं, शिक्षा के क्षेत्र में सरकार का कार्य जो किया गया है, शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार का कार्य जो है वो बहुत ही बढ़िया है और निरंतर उसमें सरकार कुछ ना कुछ नया कर रही है। सरकार के बीते पिछले 9 वर्ष के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? देखिए, सरकार ने सेवा सुशासन के जो 9 साल निकाले हैं वो इतिहास है। योगी जी के 10 साल ये हर किसी भारी पड़ेंगे और योगी सरकार
अगली बार जब अभी चुनाव होंगे तो इतने बहुमत से आएगी कि वो रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप को महाराज जी के काल में ये महसूस करता है कि यहाँ चहुमुखी विकास भी हो रहा है और सुरक्षित भी है, व्यापार सुरक्षित, महिलाएं सुरक्षित, बच्चे सुरक्षित। ये हर तरफ एक जो माहौल आप देख रहे हैं, आप इधर भी देखेंगे कि जिस तरह से जो पूजा के लिए आए हैं, श्रद्धालु आए हैं, उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही। कांवरियों के लिए जो इंतजाम हर साल हर बार वो और बेहतर होता जा रहा है। तो ये सरकार अवश्य ही बहुत अच्छे बहुमत से आने वाली है। एक बड़ा मुद्दा रहता है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का, उस पर आप क्या? शिक्षा का स्तर की बात करें, प्राइमरी स्कूलों का जो हाल था पहले वो और आज का देखें कि हाईटेक हो रहे हैं, स्कूल अच्छे हो रहे हैं, भवन अच्छे हो रहे हैं। स्वास्थ्य की बात करिए, अब आपको एमआरआई भी जिला अस्पतालों में होता हुआ नजर आ रहा है, अल्ट्रासाउंड भी हो रहे हैं, टेस्ट भी हो रहे हैं, और जो जिनकी रिलायबल रिपोर्ट है, मैं खुद डॉक्टर होने के नाते कह रहा हूँ कि रिपोर्ट वहाँ की रिलायबल है। तो शिक्षा में भी बेहतर हो रहा है, स्वास्थ्य में भी बेहतर हो रहा है। सड़कों का हाल तो देखिए, गांव गांव में सड़कें पड़ गई हैं। ऐसे अन्य कई प्रदेश हैं, आप जाएंगे गांव में आज भी दुर्गति है, लेकिन अपना उत्तर प्रदेश गांव तक संपर्क मार्ग बन गए। हर घर नल योजना में पानी जाने की व्यवस्था बन रही है, गाय जो पाल रहे हैं उनको मिल रहा है, किसान को मिल रही है सब्सिडी। हर तरीके से योगी सरकार हर मोर्चे पे सफल है, अति सफल है। एक बड़ा चैलेंज रहता था पहले हम लोगों के लिए कि माफिया और गुंडों से निपटना, तो क्या लगता है कि अब भी गुंडागिर्दी देखने को मिलती है या माफियागिरी है? आप नाथ नगरी के इस प्रांगण में जहाँ खड़े हैं, जहाँ भोले के भक्त, आप देखिए, आप कैमरे की नजर से भी दिखाइए, जहाँ तक नजर जाएगी वो भोले के भक्त ही नजर आ रहे हैं। तो इसी का आप उदाहरण देख लीजिए कि इतनी व्यवस्थित तरीके से माननीय योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे हिंदुस्तान में व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर की इतनी बढ़िया कर रखी है कि किसी को किसी भी प्रकार का कोई भी असुविधा ना हो, चाहे महिलाएं हो, छोटे छोटे बच्चे हो। मैं चाहता हूं आप अपने कैमरे की नजर से दिखाइए कि कितनी महिलाएं, कितने बच्चे आज इस पावन दिन, सोमवार दिन, सावन के, कितने भोले के जल चढ़ाने के लिए आए हुए। तो इसी से एहसास होता है कि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर कितना बढ़िया है। किसी भी को किसी चीज की डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भीड़ भड़क्का में भगदड़ मचने की कोई नहीं है, सारी व्यवस्थाएं बनाई हुई हैं। डॉक्टर साहब, एक बड़ा चैलेंजिंग मुद्दा रहता था पहले परिवार और खासकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कि बाहर निकलना अकेले बड़ा मुश्किल हुआ करता था। अब किस तरह से देखते हैं? देखिए, वो जमाने चले गए कि कोचिंग को बच्ची जा रही है, उसे वैन में भर लिया, उठा के ले गए, शौच को महिला गई गाँव में तो खींच लिया। अब वो जमाने गए। वो जमाने इसलिए गए कि अब गाँव देहात तक में 112 का रिस्पांस रेट जो है ना, वो 5 मिनट के अंदर 112 पहुंच रही है। तो सरकार आपकी हर शिकायत पे तुरंत एक्शन ले रही है। तो कानून व्यवस्था तो अब बहुत चाक चौबंद है। आप युवा हैं, चूंकि मैं अगर बात करूं बुलडोजर की, तो बाबा के बुलडोजर को किस तरह देखते हैं? बाबा के बुलडोजर को हम इस तरह से देखते हैं, जो भी गुंडे माफिया हैं, जो पहले किसी को किडनैप कर रहे थे या किसी को अवैध संपत्ति पे कब्जा कर लिया, भूमाफिया थे, तो उन पर जो बाबा का बुलडोजर चल रहा है वो कार्रवाई उचित रूप से हो रही है। अवैध रूप से किसी किसान की जमीन पर कब्जा कर लिया उन लोगों ने, तो हथियाली उस पर जो बुलडोजर चल रहा है उससे हम लोग बहुत खुश हैं। बाबा जो कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि योगी जी से आप कितने संतुष्ट हैं, तो योगी जी को आप कितने % में नंबर देना? मैं योगी जी को 100 में 100 नंबर देना चाहूंगा। अगर मैं बात करूं डॉक्टर साहब की सरकार को सुझाव, योगी जी को कोई सुझाव, तो क्या सुझाव देना चाहिए? देखिए, सुझाव की बात करें तो सरकार अच्छा काम कर रही है। योगी जी देख रहे हैं, हर डिपार्टमेंट में पूरी तरह नजर है। बस एक मुझे लगता है एक ओपिनियन पोल टाइप अपने हर जिले का होना चाहिए कि हर व्यक्ति अपने जिले के अधिकारियों से कितना संतुष्ट है, किस डिपार्टमेंट से उसको असंतुष्टि है, वो स्वतंत्र रूप से उसमें पोल में पार्टिसिपेट कर सके, तो और पारदर्शिता आएगी और सुधार होगा और कंट्रोल अच्छा होगा। अच्छा, अगर बात हम शिकायत की करें तो कोई शिकायत तो हमें कोई नहीं है, शिकायत कोई नहीं है। मैंने आपको बताया ना, किसान से लेके विद्यार्थी, विद्यार्थी से लेके अध्यापक, अध्यापक से लेके व्यापारी, हर कोई इस शासन में अपने आप को सुरक्षित और संरक्षित महसूस करता है। अगली सरकार किसकी देखना पसंद करेंगे? 100% महाराज जी की। अगर आपसे बात की जाए, अगली सरकार किसकी देखना पसंद? माननीय योगी जी की, भाजपा सरकार में। उत्तर प्रदेश को हम उत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं। जैसे युवाओं के लिए रोजगार की बात की जाए तो पुलिस की वैकेंसी, होम गार्ड की वैकेंसी रिलीज हो रही है इस तरह से, और अभी शिक्षकों की भी वैकेंसी आने वाली है। इस सरकार में वैकेंसी में धांधलेबाजी नहीं होती थी। जैसे पहले 2014 में पेपर हुआ था 12 के बाद में, तो वो वैकेंसी लटका दी गई थी पुलिस की, क्योंकि 2014 का चुनाव था, तभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे 14 में, उसके बाद से विकास
दुना चौगना होता चला गया। चाहे ग्लोबल लेवल पे देख लीजिए, चाहे नेशनल लेवल पे देख लीजिए, बड़ा है विकास की दर। हर जगह सड़कें देख लीजिए, चाहे स्कूल की व्यवस्था देख लीजिए, पानी की व्यवस्था देख लीजिए, घर घर जल की योजना देख लीजिए, गैस की योजना देख लीजिए। जो माननीय प्रधानमंत्री ने करा है, सभी लोग उससे खुश हैं। क्या अगर मैं आपसे बात करूं कि सरकार को कोई सुझाव देना चाहेंगे या सरकार से कोई शिकायत तो कुछ है? सरकार से शिकायत उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी से कोई शिकायत नहीं है। और शिकायत यह है, जो नहीं है वो बता रहा हूँ, कि दूसरी बार जिस तरीके से बहुमत से आए हैं उससे इस बार 100 सीटें बढ़ाकर जीत के आए। जनता आपके साथ है। कारण है जो उन्होंने 2017 में जब वो सांसद थे लोकसभा के, और वहां सदन में जब उनको ऑफर किया गया था कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उन्होंने वहां जो भाषण दिया था उसको पूर्णतः चरितार्थ किया कि गुंडे मवालियों को यहाँ रहने नहीं देंगे, ये प्रदेश को उत्तर प्रदेश से उत्तम प्रदेश बनाएंगे। उन्होंने जो जो वहां किया उसको चरितार्थ किया है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है, भय मुक्त समाज है, गुंडा मुक्त है, माताएं बहनें पूर्णतः सुरक्षित हैं, और हमारे जितने भी प्रदेश में मंदिर हैं सब संरक्षित हैं। जहां कोई दिक्कत परेशानी है वो भी सब ठीक हो रहे हैं, और किसी का भी त्योहार पे कोई बदमाशी नहीं हो रही है। एक समय हुआ करता था कि हमसे बोल दिया जाता था कांवड़ यात्रा में, ये कांवड़ यात्रा का समय है कि साहब डीजे नहीं बजेंगे। अरे जब बाबा भोलेनाथ की जय जयकार करते हुए हमारे भोले से मतलब 100 200 300 किलोमीटर से पैदल चलते हुए भोले की भक्ति आते हैं कांवड़िया बोलते हुए, उस डीजे को बंद कर दिया था तो भोले बाबा भी नाराज हो गए और बाबा को बैठाल दिया। इसमें यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बहुत शानदार सब त्योहार हो रहे हैं। आज मैं बाबा त्रिवेणीनाथ से भी आज प्रार्थना करूंगा हाथ जोड़ के कि इस बार जो योगी जी की सरकार बने उसमें 100 सीटें बढ़ के आए। भारत की आवाज के खास कार्यक्रम में आज हमने तमाम लोगों से बात की, तमाम लोगों से हमने ये जानने की कोशिश की सरकार के कार्यकाल को वो किस तरह से देखते हैं। सभी ने बेबाकी से अपनी राय रखी और वे सभी सरकार के कार्यकाल से संतुष्ट नजर आए और सबने एक मत होकर योगी जी को पुनः देखने की अपील की है। भारत अपडेट के लिए सचिन वर्मा, कैमरामैन प्रिंस के साथ।